हेलो एवरीवन, आप सभी का रिडक्शन फार्मूला के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। आज के लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी, उसके टॉपिक्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो आज के लेक्चर में फर्दर रिडक्शन फार्मूला हम लोग सीखने वाले हैं। एक क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन है जैसे रिडक्शन फार्मूला में मुझे इवेलुएट करना है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to infinite x to the power n e to the power minus x into dx। इसका इवेलुएट करना है विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फार्मूला, या यूं कहो कि इसका रिडक्शन फार्मूला मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो पहले आपने रिडक्शन फार्मूला देखी भी है। इन जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते कैसे, यदि x का पहले फॉर्मेट इसका देखिए, इंटीग्रेशन 0 to infinite x to the power n e to the power minus x into dx है। इसका इंटीग्रेशन हमें रिडक्शन फार्मूला के माध्यम से लिखना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ना पावर x के पावर n है तो इसको मैंने लेट कर लिया, लेट कर लीजिए इसको, लेट इसको in से मैं डिनोट कर रहा हूं। यदि x के पावर n है तो उसको मैं in बोल रहा हूं, तो in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinite x to the power n e to the power minus x into dx। ये मैंने बोल रखा है। फर्स्ट पहले क्या x के पावर n है तो in से इसको डिनोट करो। अच्छा, x के पावर n-1 होगा तो in-1 से डिनोट कर रहा हूँ। जैसे क्या है कि x के पावर n-1 इसी का फॉर्मेट में लिखना है, e to the power minus x into dx है। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है, तो जब in पावर है तो in इसको बोल रहे हो, तो x के पावर n-1 होगा तो इसको in-1 बोल रहे होंगे। क्लियर? इसी प्रकार से आपको सारा लिखना है। तो ये देखिएगा क्या करेंगे, यहां आप देख रहे हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन में दो टू फंक्शन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो दो टू फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का कंसेप्ट आप यूज करते हैं, तो यूज कीजिए। क्या होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e to the power minus x into dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये है आपके पास x to the power n का dc इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power minus x into dx। अब इस टोटल का फिर क्या लिखते हैं, होल इंटीग्रेशन। क्लियर? अच्छा, तो अब चलिए, हाँ लिमिट ध्यान रखें, लिमिट भी आपके पास लगा हुआ है, लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, इसमें भी आप ले लीजिए 0 से लेकर इनफाइनाइट, लिमिट हम लोग लगा कर रखे हैं। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या मिलेगा, इसका x to the power n e to the power x का इंटीग्रेशन तो माइनस में होता है, तो माइनस जो होगा तो माइनस आप इंटीग्रल से बाहर करो ही sin e to the power minus x और ये 0 to इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इसका dc पहले चाहिए, x to the power n का dc n गुना में x to the power n minus 1, ओके, और फिर e to the power minus x का इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा, माइनस e to the power minus x into dx, फिर इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा ना, अभी जस्ट लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ। e to the power minus x है तो उसको ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, आप नीचे लाएंगे तो क्या मिलेगा, e to the power नीचे में प्लस हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, माइनस n कांस्टेंट है, इन बाहर कर लीजिए 0 से इनफाइनाइट, और क्या बचेगा x to the power n-1 और e to the power minus x into dx। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो मेरे पास in मिलता नजर आ रहा है, आप आगे बढ़ेंगे in मिलेगा, in बराबर ये मिल रहा है। अब रही बात, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि x माइनस बाहर है, x to the power n e to the power x, इसका अपर लिमिट इनफाइनाइट बैठाना है, लोअर लिमिट 0 बैठाना है। अच्छा, अपर लिमिट इनफाइनाइट बैठाएंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, अब ये 0 बैठाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको ऐसा फॉर्मेट दिया हो तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो जा रहा है, तो पहले हम इसका वैल्यू पहले आपको फाइंड आउट करके दिखाते हैं क्या होगा जब इसका लिमिटिंग वैल्यू, बट हमें इसका वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू के बारे में सोच रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, x to the power n हो और e to the power x हो, इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, देखेंगे जरा बच्चे। यदि इसका वैल्यू हम लोग n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी हाँ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, x to the power n है अपॉन e to the power x है। यदि हम n को यहाँ इनफाइनाइट रख लेंगे तो ऊपर में इनफाइनाइट, यहाँ हम इनफाइनाइट रख लेंगे, और क्या रखना है हमें अपर लिमिट में, x के ऊपर ना, हाँ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट करा लें, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ध्यान दें x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा, x जब ही इनफाइनाइट जाएगा, इनफाइनाइट तो ऊपर में फॉर्मेट कैसा मिलेगा, फॉर्म हमारा कैसा मिल रहा है, फॉर्म हमारे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है।
तो जब फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो या फॉर्म 0 बाय 0 हो तो हम लोग उसमें लापिटल कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो लापिटल क्या कहता है? लापिटल कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करते रहे जब तक कि वो 0 बाई 0 फॉर्म रिमूव न हो जाते हैं। तो आप x टू दी पावर n का एक बार डीसी करें, एक बार डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और e टू दी पावर x का डीसी तो e टू दी पावर x। अब अच्छा इस बार आप 0 x के ऊपर इन्फिनिटी बैठाएंगे तो भी फॉर्म इन्फिनिटी, अभी टू दी पावर x इन्फिनिटी, अभी भी फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। 2 बार करेंगे तो भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 3 बार करेंगे तो भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 4 बार करेंगे तो भी इन्फिनिटी। अच्छा इसका डीसी सबसे लास्ट टाइम में क्या आ सकता है? n पावर है तो x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया है। x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव फैक्टोरियल n होता है, तो फैक्टोरियल n तो मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव होता है फैक्टोरियल n, ओके, और फैक्टोरियल n और e टू दी पावर x का चाहे कितना बार भी डीसी करो वही मिलेगा e टू दी पावर x, ओके, e टू दी पावर x। अब तो मेरे पास ऊपर कांस्टेंट है, नीचे में वेरिएबल है, तो x टू दी पावर x यहाँ x से x को इन्फिनिटी बैठाएंगे, तो जब इन्फिनिटी बैठाएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर में क्या मिलेगा? फैक्टोरियल n और नीचे में रहा इन्फिनिटी, तो फैक्टोरियल n अपॉन इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 0। इसका मतलब है कि इसका पूरा इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलने वाला है? इसका अपर लिमिट वाला है, तो इंटीग्रल वैल्यू पूरा मेरे पास इसका वैल्यू 0 मिलने वाला है। तो यहाँ से 10 आपके पास क्या मिल रहा है? 10 in इज इक्वल टू in, जो in निकाल रहे हैं इसका वैल्यू पूरा मैं 0 ले लूँ, 0 प्लस जनरल, हाँ 0, इसके बाद क्या मिला? 0। अच्छा ये माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस तो बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, इसके बाद मिलेगा 0, इसका वैल्यू 0 प्लस n इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू दी सॉरी x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर माइनस x इंटू x। अच्छा यदि अभी आपको मैंने बता दिया x के पावर n तो in से डिनोट करो, तो x के पावर n माइनस 1 तो इसको in माइनस 1 लिख सकते हो। इसका मतलब आपको मिला क्या? in इज इक्वल टू n इंटू i n माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला फॉर x टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस x इंटू dx, कब? जब लिमिट 0 से इनफाइनाइट, तो विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला i n इक्वल टू n इंटू i n माइनस 1। क्लियर है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डू फास्ट, इसके बाद आगे इसको इलेबोरेट करता हूँ। यस, राइट ऑन दिस। कंप्लीटेड। इरेज करो, ऊपर इरेज करते हो बच्चों, देखिए ये फॉर्मेट लेके चलिए। ये क्या करते हैं? अगेन नाउ in इज इक्वल टू क्या मिल गया? in इज इक्वल टू n इंटू i n माइनस 1, ये मिला मुझे। in इज इक्वल टू n इंटू i n माइनस 1। अच्छा n यहाँ n है तो यहाँ n है, और यहाँ इसके लोअर सफिक्स में एक की कमी हो जाती है, तो यदि i, ध्यान रखें, यदि इसका लोअर सफिक्स n है तो इसका n टाइम्स लोअर सफिक्स हो रहा है, और यहाँ लोअर सफिक्स में एक कम हो जाता है। तो यदि आप i n माइनस 1 निकालें, i n माइनस 1 यदि इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये जो लोअर सफिक्स है उसमें मल्टीपल हो जाएगा i n माइनस 1, और यहाँ पे एक की कमी n है तो n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस 2। ध्यान रखिए जो भी काम करना है इसी के फॉर्मेट में से करना है। अच्छा इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? i n माइनस 2 तो इसी के फॉर्मेट में लिखें, तो यदि n है तो n टाइम्स में हो रहा है, तो n माइनस 2 है तो यहाँ पे मिलेगा n माइनस 2 इंटू i, एक की कमी हो रही है तो यहाँ पे एक की कमी करेंगे तो n माइनस 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू फिर निकालें i n माइनस 3 का, तो ये फिर मल्टीपल चलेगा, तो n माइनस 3 इंटू i n माइनस 4। अच्छा n माइनस 4 निकालें, i n माइनस 4 तो पक्का n माइनस 4 हो रहा होगा, अब इंटू i n माइनस 5 एंड सो ऑन। क्लियर?
तो ये सारा वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब सारा वैल्यू निकालने के बाद इस सब का वैल्यू इसी में डाल दीजिए। मान लो इसका ये इक्वेशन क्या है, थोड़े समय के लिए ये थोड़े समय के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मिलेगा ये देखिए 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से आप चलिए फर्स्ट से चलिए, तो फर्स्ट से आप चलोगे तो क्या मिलेगा आई एन इज इक्वल टू एन जो का क्यों रहेगा, ठीक है, इनटू आई एन माइनस वन का वैल्यू आपने निकाला, आई एन माइनस वन का वैल्यू जगह पे चिपकाइए एन माइनस वन, ठीक है, इनटू फिर आई एन माइनस टू का वैल्यू आपने निकाला है तो एन माइनस टू, फिर आई एन माइनस थ्री का वैल्यू निकाला है तो मिल रहा है आपको एन माइनस थ्री। अच्छा इस चीज को डॉट डॉट चलेगा, फॉर्मेट थोड़ा देखिए, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। अच्छा ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो घटता है एक कम घटते जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घट घट करके एक कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे श्योर है कि 5 आया होगा, फिर इंटू 6 आया होगा, 5 इंटू 4 आया होगा, इंटू 3 आया होगा, इंटू 2 आया होगा, इंटू 1 आया होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में आई तो बचेगा, जब 1 रहेगा तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा जी, ये लास्ट में आई जीरो बन गया होगा। लास्ट में बच्चे देखेंगे लास्ट में आई जीरो बना होगा, आई जीरो की मैं बात कर रहा हूँ, आई नोट जिसको बोल रहा हूँ, तो पहले आई नोट का वैल्यू निकाल कर तो वहां बैठा लेंगे तो काम बन जाएगा। नाउ यदि मैं चलूँ यहाँ से आई नोट बराबर क्या मिलेगा, आपने आई एन बराबर क्या देखा है, आई एन बराबर आपके पास है 0 to infinite x to the power n e to the power minus x into dx। जब आई एन के जगह पर आप 0 बैठा लेंगे तो यहाँ पे 0 ना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 to infinite और x to the power 0, जीरो बैठा है 0, x to the power 0 वैल्यू 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, e to the power minus x into dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, माइनस बाहर होगा, e to the power minus x और हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो क्या मिला आई नोट का वैल्यू, आई नोट इज इक्वल टू माइनस आई डी, इसको आप लिखते कैसे, माइनस जो का तो 1 अपॉन e to the power x, ठीक है, 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो का तो इन्फिनिटी रखिएगा तो समथिंग बाय इनफाइनाइट माइनस, फिर यहाँ पे रखेंगे आप क्या चीज 1 अपॉन e to the power 0 वैल्यू 1, ठीक है, तो ये समथिंग बाय इनफाइनाइट 0 क्या मिला 0 माइनस जो का तो ये 0 मिल गया, अब ये 1/1 दैट इज 1 और 1 में से हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 तो माइनस प्लस, इसके जगह पर आई नोट का वैल्यू क्या मिलता नजर आ रहा है 1, आई नोट इज 1, तो 1 उसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। पहले इतना नोट करें फिर इसका वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, यस डू फास्ट। यस कंप्लीटेड। देखिए इसको इरेज कर रहा हूं बच्चे, इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से आगे बढ़िए, इसमें से सारा वैल्यू आई नोट का वैल्यू इसमें चिपकाइए, क्या मिलेगा 10 वी गेट आई एन इज व्हाट एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 एंड डॉट 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 क्या मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और लास्ट में आई नोट का वैल्यू भी 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये अच्छा क्या दे रखा है एन इंटू एन माइनस 1, यदि सिस्टम में ऐसा आप देखें इसको अच्छे से, ये देखिएगा ये क्या दे रखा है एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, डिक्रीज कर रहा है 5 4 3 2 1, इसी को तो फैक्टोरियल एन बोलते हैं। तो इसको जगह पर आप लिख सकते हैं आई एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, ठीक है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि इसका जो दैट इज आपको मिला क्या इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट हो, जिसको आपने आई एन से डिनोट किया है 0 to इनफाइनाइट x to the power n e to the power minus x into dx का जब इंटीग्रल वैल्यू आई एन निकालोगे तो इसका वैल्यू मिलेगा फैक्टोरियल n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास डेराइव होकर के लिए, ठीक है। अच्छा आपको मैं बताते चलूँ ना, ये स्पेशल टाइप्स का फंक्शन भी है, इस फंक्शन को ही हम लोग गामा फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चे आज गामा फंक्शन आपने पढ़ ली कि इंटीग्रेशन, हाँ लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होना चाहिए, गामा फंक्शन यही है। ये गामा फंक्शन क्या है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x to the power n इंटू e to the power minus x into dx को ही गामा फंक्शन कहते हैं। और ये इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू हम लोग फैक्टोरियल n होता है कब, मतलब दैट इज आपको याद रखना है दैट इज गामा, इसको हम लोग गामा n से डिनोट करते हैं, ठीक है, गामा n। यदि गामा है, ये गामा है ध्यान रखिए, गामा n है
एन है तो इसका मतलब गामा एन फंक्शन गामा एन से डिनोटेड हो जाता है, और गामा एन का मतलब हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डीएक्स। यदि गामा एम लिखेंगे तो यहाँ पावर एम हो रहा होगा, यदि आर लिखेंगे तो एक्स का पावर आर हो रहा होगा, तो इसको मैंने गामा एन से डिनोट कर दिया। और इसी फंक्शन को हम लोग बच्चे बोलते हैं गामा फंक्शन। रिमेंबर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको याद करके रखने की जरूरत है। गामा फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डीएक्स इज सेड टू बी गामा फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय गामा एन। ओके, यदि पावर एक्स का पावर एन है तो इसको गामा एन से डिनोट करना है। क्लियर है? गामा फंक्शन नाम लिख देता हूं मैं, गामा जी डबल एम गामा फंक्शन। डू फास्ट, राइट ऑन दिस। बच्चे कंप्लीटेड? यस, इरेज करो। यस, पूरी विश्वास है आप पूरी अच्छे से समझ रहे हैं। यस, इरेज करता हूं। हेडिंग डालिए, नेक्स्ट वाला रिडक्शन फॉर्मूला फॉर, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिडक्शन फॉर्मूला फॉर रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन cos mx into cos nx and dx। फॉर्म इसको देखिए, रिडक्शन फॉर्मूला मुझे ऑब्टेन करना है। इंटीग्रेशन cos टू दी पावर mx, ये पावर है, m जो है यहाँ पे पावर है, इनटू cos mx, यहाँ पे m जो है बच्चे वो एंगल है। एक जगह पावर है और एक जगह एंगल है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेशन cos टू दी पावर mx, m इज पावर एंड cos nx, हियर m इज एंगल। चलिए इसका इंटीग्रल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कैसे डेरिवेशन होगी, सॉल्यूशन। अच्छा, पहले ना जो दे रखा है एम एन है उसको मैं एक अलग सिंबल से यूज करने वाला हूं। उस सिंबल का नाम सपोज करो कि वो भी से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको, भी एम एन। एम इज द पावर और एन इज द एंगल, इसको सिंबलाइज किया मैंने भी एम एन, लेट किया मैंने इसको, लेट भी एम एन, भी एम कॉमा एन, एम कॉमा एन, वेयर एम इज व्हाट, एम इज द पावर ऑफ कॉस एंड एन इज द एंगल ऑफ कॉस। क्लियर है? तो भी एम एन आप स्पेशल सिंबल आप ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए मैंने भी एम एन यूज किया, भी एम कॉमा एन। ठीक है, चलिए तो यहां से इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन cos टू दी पावर mx और इनटू cos nx इनटू dx। ये मेरे पास इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहां भी देखें ना, दो फंक्शन मेरे पास प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में फंक्शन होता है तो मैं आइलेट लगा ही सकता हूं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। उसका कंसेप्ट आप यूज करिए। क्या यूज होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मैं मान के चल रहा हूं cos mx, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos nx इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डीसी इसका कर लेंगे आप, तो cos मेरे पास mx मिलेगा, डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos nx इनटू dx, ये मेरे पास मिल गया। ठीक है, क्लियर? अब आपके पास एल्गोरिथम है, आगे बढ़िए। cos क्या मिलेगा, cos mx, cos का आपको इंटीग्रेशन पता है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, sin nx, और बटा में क्या है, जितना एंगल उतना से डिवीजन करते हैं इंटीग्रेशन से, माइनस इसका डीसी आप कर लें तो डीसी पावर आएगा, फिर cos बनेगा cos m माइनस 1x, फिर cosx का डीसी करेंगे ना तो आपको मिलेगा sin माइनस sin x। ठीक है, और cosx का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, sin nx और बटा में n, क्योंकि एंगल गुना में है तो आपको डिवीजन में भी देना पड़ेगा, इनटू dx। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा 1/n cos mx इनटू sin nx। अच्छा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर पढ़िए, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, m बाहर
और नीचे से n बाहर, तो ऊपर में m और नीचे में n, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, cos m माइनस 1x इंटू साइन एक्स इंटू साइन nx इंटू dx। क्लियर? यहाँ तक तो इंटीग्रल में कोई दिक्कत नहीं, जो सामान्य सा जो फॉर्म होता है उसको मैंने लिख दिया। अच्छा बच्चे ध्यान रखें, ये अलग सा फॉर्मेट है, हमें इसके बारे में सोचना है कि साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स क्या, क्यों हम लोग क्या लिखेंगे, उतने के जगह पर क्या लिखेंगे। तो एक टर्म मैं यहाँ पे लेके चलूंगा जो आपको हमेशा याद रख के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि इसको इसके जगह पर हमें इसके एवज में क्या यूज कर सकते हैं टर्म। तो आपको ये टर्म याद रखना है, क्या हम यूज करेंगे, साइन एक्स और इंटू साइन एन एक्स के जगह पर मैंने बट नाउ cos n माइनस 1 इंटू एक्स। ध्यान रखिए, इतने की जगह पे यूज करने के लिए एक टर्म में यूज कर रहा हूं, इसके हमेशा याद रखेंगे आप, इसको यूज करके। तो cos n माइनस 1 इंटू एक्स, अच्छा देखा जाए यदि nx से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos nx बन जाएगा, माइनस x बनेगा, मतलब a के जगह पर nx दिख रहा है और b के जगह पर x दिख रहा है, मतलब cos a माइनस b का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, cos a माइनस b। तो cos a माइनस b बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो cos यहाँ पे यूज करेगा तो क्या मिलेगा आपको, cos a के जगह पर हो जाएगा nx इंटू cos b x और प्लस हो जाएगा, जब बीच में माइनस तो यहाँ पे प्लस होता है, इंटू sin a के जगह पर हो जाएगा nx इंटू sin b। अच्छा अब ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मुझे इसका वैल्यू इजी वे में मिल सके। अच्छा इसके जगह पर तो देखिए cos nx इंटू साइन एक्स मुझे मिला, तो मैं sin x इंटू साइन nx के जगह पर मैं इसको लाकर इधर घटाकर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ना, तो इतना का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। देयरफॉर मिला क्या, sin nx इंटू साइन एक्स बराबर क्या, ये आकर इधर घट जाएगा, इंटू cos n माइनस 1x माइनस cos nx इंटू cos x। ओके, इसका वैल्यू अब यहाँ पे यूज कर लेना है। इसको मान लो थोड़े समय के लिए, दिस इज इक्वेशन मान के चलो, इक्वेशन मान लो फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट यूज करो तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास पहले आ चुका है v आ चुका है, v हमारे पास है v m कॉमा n बराबर क्या मिला है 1/n, ये 1/n मेरे पास है, फिर क्या है cos mx है इंटू साइन nx प्लस m/n इंटू इंटीग्रेशन cos मेरे पास है m माइनस 1 cos m माइनस 1x इंटू, इतने के जगह पर यूज करना है, इतने के जगह पर क्या यूज करना है, ये यूज कर लो आप, cos n माइनस 1x माइनस cos nx इंटू cos x यूज कर लिया। अब इंटू क्या है dx, इसको फर्स्ट इक्वेशन में मैंने चिपका दिया। क्लियर है यहाँ तक ना, बिल्कुल यस, डू फास्ट एंड राइट डाउन दिस, इसके बाद मैं आप आगे बढ़ाता हूँ। यस, कलेक्ट दिस फास्ट। यस कंप्लीटेड। अब देखिए इसको मैं आगे कैसे बढ़ाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, बच्चे ध्यान रखिए, इसको इरेज कर लेता हूँ, क्वेश्चन को भी इरेज कीजिए। एक फॉर्मेट आएगा आपके पास जो आपको हमेशा याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिएगा क्या मिलेगा, यहां से आगे बढ़ेंगे, दिस इंप्लाइज दैट v m कॉमा n इज इक्वल टू 1/n जो का था 1/n जो का तो यूज हो गया, क्या मिला cos mx इंटू साइन nx, फिर क्या मिल रहा है प्लस m/n मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखेंगे मल्टीप्लीकेशन इंटू, अच्छा जब इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, cos क्या मिलेगा, cos m माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x इंटू dx, ठीक है। अच्छा जब इससे इसका मल्टीप्लीकेशन dx का हो गया, इससे अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस जो का तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस m/n इंटू इंटीग्रेशन, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप, तो cos की पावर 1 और यहाँ पे cos के पावर m माइनस 1, तो पावर जब जुटेंगे तो 1 और 1 कैंसिल,
तो कोस के पावर mx बचेगा। अब इंटू कोस nx बच रहा है, वहां पे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोस के पावर mx इंटू कॉस nx इंटू dx। ये तो इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझिए, आपने शुरुआत में क्या लिया था, v mn लिख रहे थे, तो कोस के पावर mx था और कोस एंगल में nx था। तो यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे कोस के पावर n-1 और कोस के पावर n-1, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे एंगल है, तो क्या मैं इसके जगह पे बच्चे m/n है जो कहते हैं, इसके जगह पर मैं क्या v m-1 कॉमा, क्योंकि पावर है तो v m-1 और एंगल है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, n-1 लिख सकते हैं सिमिलर फैशन में, माइनस m/n। अच्छा, इसके जगह पर तो m पावर है, n एंगल है, तो v mn ही लिखेंगे। लास्ट में दिख रहा ना आपको, हाँ दिख रहा है, तो इसकी जगह पर आप v m कॉमा n यूज करेंगे, यूज कर लिया। ये तो जो कहते हैं हो रहा होगा, तो ये जो कहते हैं लिखिए 1/n cos mx इंटू sin mx, ओके। और ये जो कहते हैं दिस इंप्लाइज v m कॉमा n। अब क्या करना है, v m कॉमा n वाला जो टर्म है उसको एक तरफ कर ले, ठीक है। ये देखिए, इसको इरेज करता हूं, उसको एक तरफ किया तो क्या मिलेगा आपको, v m कॉमा n, ओ टर्म इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, m/n v m कॉमा n इज इक्वल टू 1/n, ये बचा cos mx इंटू साइन nx प्लस ये जो कहता हूँ m/n v m-1 कॉमा n-1, क्लियर। अच्छा, अब दोनों में v mn कॉमन है तो mn कॉमन ले लीजिए, v m कॉमा n कॉमन है तो इसमें 1 बचेगा, अब इसमें m/n बचेगा, तो क्या बचा 1/n cos बच रहा है mx और साइन यहाँ बच रहा है sin nx प्लस m/n v m-n कॉमा n-1, ठीक है। आगे बढ़ाइए, दोनों में एलसीएम ले लीजिए तो क्या बनेगा, v m कॉमा n, यहाँ हो जाएगा n प्लस m बटा में n इज इक्वल टू 1/n cos mx sin nx प्लस नीचे में क्या बचेगा m/n v m-1 कॉमा n-1। अच्छा देखेंगे ना, नीचे में n ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास v m कॉमा n प्लस n इज इक्वल टू cos mx sin nx प्लस क्या m v m-1 और n-1। अच्छा, ये जो टर्म गुना में इससे डिवीजन हो जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, v m कॉमा n इज इक्वल टू 1/m प्लस n इंटू cos mx इंटू sin nx प्लस ये गुना में, फिर इसमें भी डिवीजन होगा, m/m प्लस n इंटू v m-1 कॉमा n-1, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल cos to the power mx into cos mx, where m is the angle and n where m is the power and n is the angle, clear है? Yes, collect this first. Completed? डन बच्चा डन। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को में यदि लिमिटिंग वैल्यू लगा लूँ 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 लगा लूँ, तो इसका इंटीग्रल जो वैल्यू या रिडक्शन फॉर्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। यदि हमारे पास
इरेज करो इसको, यस इरेज करता हूँ। आपके पास क्या है, ये है ऐसे, यही है क्वेश्चन। ये आपके पास क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है ना कि आपने भी mn लिया है, अब इसका इंटीग्रल वैल्यू है 0 से लेकर π/2 कर लो, और मेरे पास क्या मिला, cos mx इंटू कॉस mx इंटू dx, इसका वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। जब इंटीग्रल वैल्यू निकालोगे तो आपके पास इसका वैल्यू आ चुका है, इसका इंटीग्रल वैल्यू आ चुका है क्या, आपके पास 1/m+n ये है इंटू cos mx है इंटू sin nx है, और इसमें आप लिमिटिंग वैल्यू बैठाएंगे 0 से लेकर के π/2, और प्लस ये तो जो का तो एडिट होगा, क्या मिलेगा m/m+n और v m-1, n-1, ये आपके पास v है mn, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है v n इज इक्वल टू, अच्छा अपर लिमिट बैठाएंगे, अपर लिमिट बैठाएंगे तो cos π/2 जो भी बैठाएंगे तो वो 0 कर देगा, तो ये पूरा सिस्टम अपर लिमिट में से 0, माइनस लोअर लिमिट बैठाएंगे तो साइन 0 में बैठाएंगे तो पूरा साइन 0 कर देगा। इसकी वजह मतलब इसका मतलब है कि ये पूरा सिस्टम क्या होने वाला है 0, इसका मतलब कि आप 0 बैठाएंगे, प्लस कितना m/m+n और v m-1, n-1, इसका मतलब आज से आपको इसका इंटीग्रल वैल्यू भी याद रहेगा, mn इज इक्वल टू m/m+n v m-1, n-1, which is the required reduction formula when the limiting value is applied here from 0 to π/2. Clear है ना? Yes, correct. Yes. क्लियर इरेज करता हूँ इसको। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताते चलूँ, जहाँ से मैंने इंटीग्रल लिया था, अच्छा मैं वहाँ पे पहुँचा रहा हूँ, इसके बाद वहाँ से एक चीज़ कंसिडरेबल चीज़ है, वहाँ से हम भी एक इंटीग्रल फार्मूला अलग तरीके से ड्राइव करके दे सकते हैं आपको। यस देखिए उसको कैसे इरेज करूँ, इसको हटा दो। ये देखिए क्या था वहाँ आपके पास क्या आया था, ऐसे वी हैव सिंस वी हैव आपके पास आ चुका है वी एम इज इक्वल टू cos mx इंटू साइन nx अपॉन 1/n था, आई थिंक हाँ 1/n आया था आया हुआ था 1/n, राइट, ये आया था 1/n, सही। और फिर आया हुआ था आपको क्या, ये फॉर्मेट जरा ध्यान देंगे इस पे, m/n आया था, m/n राइट, प्लस m/n इंटू इंटीग्रेशन cos टू द पावर m-1x इंटू cos इंटू नहीं सॉरी cos नहीं था, साइन था, ठीक है, इंटू साइन था हमारे पास, साइन x इंटू साइन nx था, इंटू साइन था इंटू साइन x इंटू साइन nx,
ध्यान दें इस चीज को मैं पुनः क्यों लिया, उसी उसी प्रूफ में जहां से हमने बट का यूज किया है, अलग से मैं बता रहा था कि इस यहाँ वाला टर्म को आपको यूज करना है तो एक चीज आपको याद करके चलना पड़ेगा, वही उसी टर्म को पूरा रिकैप में करा रहा हूँ। इस टर्म में मैंने बोला था कि आपको इतने की जगह पर आपको ये वैल्यू हमेशा याद रखना है और इसके जगह पर इसी का यूज करना है आपको। ओके, अच्छा तो क्यों ना मैं क्या करूँ कि इसके जगह पर मैंने अभी बताया था कि आपने यूज किया है ये यूज किया है, अभी आपने पहले प्रूफ करने के दरमियान मैंने बोला था कि ये यूज करो, तो कोस ए माइनस बी का यूज कर रहे हैं तो कोस ए इंटू कोस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी का यूज किया मैंने, ठीक है। तो कोई किसी है ना, किसी का कहना नहीं मैं तो ये यूज करूंगा, किसी का कहना होगा कि नहीं मैं कोस एन प्लस वन में यूज करूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में इसका रिडक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। क्या वेरी करें, तो मैं यहाँ पे अगली बार यूज करके दिखा रहा हूँ कोस एन प्लस वन एक्स, ठीक है। तो क्या यूज करोगे कोस, ये तो ये जैसा भी आप करें कोस ए, तो कोस ए क्या होगा कोस एक्स, कोस एन एक्स कोस ए इंटू कोस बी, और माइनस यहाँ हो रहा होगा इन माइनस साइन इंटू साइन, साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स। अब मैं मतलब मैं मेरा क्या है कि एक जगह अगली बार पिछली बार प्लस आ रहा था, इस बार मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, तो इसका वैल्यू ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, है ना, थोड़ी सी परिवर्तन हो रहा है ना। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे दो केसेज एआई हो सकते हैं, तो पहला केसेज तो मैंने प्रूफ कर दिया, दूसरे केसेज में मैं इसका वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या यूज होगा, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे आप कोस एन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इधर आ जाएगा माइनस कोस एन प्लस वन इंटू एक्स। अब इसका वैल्यू जो आप आए हैं ना, ये वैल्यू साइन वाला, इसका वैल्यू जो है यहाँ पे आप यूज कर लीजिए, इस इक्वेशन में यूज कर लीजिए 10, है ना। देयरफॉर क्या मिल रहा है मेरे पास भी एम कॉमा एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/n cos एन एक्स इंटू साइन एन एक्स प्लस m/n इंटू इंटीग्रेशन cos m माइनस वन एक्स इंटू, इसके जगह पर यूज करना है तो इसके जगह पर यूज करिए इसको cos क्या nx इंटू cos x माइनस cos m प्लस वन इंटू एक्स, ओके यूज कर लिया मैंने। अब इंटू डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या मिला 1/n cos mx इंटू साइन एक्स प्लस, ध्यान देंगे इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे, तो m/n एज डी होगा इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक पावर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या cos mx इंटू cos nx मिला इंटू dx। अगली बार माइनस हो जाएगा, उधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस अब यूज कर ले तो क्या होगा माइनस में आकर के यहाँ से माइनस हो जाएगा m/n, ये हो जाएगा माइनस m/n इंटू इंटीग्रेशन cos क्या मिला m माइनस वन एक्स इंटू cos n प्लस वन एक्स cos n प्लस वन एक्स इंटू dx, ये मेरे पास मिल रहा है, x छूट रहा है, ठीक है। ये फॉर्मेट मुझे मिल रहा है। अच्छा ये फॉर्मेट अब इसके जगह पे तो आप यूज कर सकते हो ना, यहाँ पे तो भी एम एन ही यूज हो जाएगा और यहाँ पे तो आप यूज नहीं कर सकते, ये तो अलग अलग फॉर्मेट है, m माइनस वन है एक एंगल है m माइनस वन, अब यहाँ पे है एंगल n प्लस वन, तो वहाँ पे तो आप यूज नहीं कर सकते, तो इसके जगह पर आप क्या लास्ट में आपको दिख रहा है ना, हाँ यस दिख रहा है, तो आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा भी m कॉमा n इज इक्वल टू 1/n cos mx इंटू साइन nx प्लस m/n, इसके जगह पर हम यूज कर रहे हैं भी m कॉमा n, इसके जगह पर भी m कॉमा n यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते m/n क्योंकि अलग अलग दोनों पावर अलग है एंगल भी अलग है, तो इसकी जगह पर जो का तो लिखिए cos m माइनस वन एक्स इंटू cos n प्लस वन एक्स इंटू dx। अच्छा इस टर्म को आप इधर ला सकते हैं, यहाँ पे आपने एक भी एम एन का पावर टर्म है भी एम कॉमा एन माइनस हो जाएगा इधर m/n भी m कॉमा n, तो इधर क्या बच गया 1/n cos mx इंटू साइन nx ही बच गया, और ये टर्म जो का तो बचेगा m/n इंटू cos m माइनस वन एक्स इंटू cos n प्लस वन एक्स इंटू dx। क्लियर है इतना, क्लियर है ना इतना, यस। पहले इतना को राइट डाउन करो फिर इसके बाद आगे बढ़ाता हूँ, यस डू फास्ट।
यस कंप्लीटेड। ऊपर से बच्चे इरेज कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे इरेज कर रहा हूं, ऊपर से इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब मुझे इस लाइन की जरूरत पड़ेगी, इस लाइन की मुझे जरूरत है। यहां से आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? भी एम एन कॉमन हो जाएगा, तो भी एम एन को कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, भी एम कॉमा एन कॉमन, तो इसमें बचेंगे क्या? इसमें 1 बचेगा, माइनस इसमें बच जाएगा एम बाई एन। ओके, इज इक्वल टू क्या बचा? 1 बाई एन, जी होगा तो 1 बाई एन कॉस टू दी पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, इंटू साइन एन एक्स, ठीक है, माइनस एम बाई एन जी होगा तो इंटू इंटीग्रेशन कॉस एम माइनस 1x इंटू कॉस एन प्लस 1x इंटू डी एक्स, ये इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा मुझे? यहाँ से बनेगा वी एम कॉमा एन, एन हो जाएगा माइनस एम अपॉन एन इज इक्वल टू 1 बाई एन कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स माइनस एम बाई एन इंटू इंटीग्रेशन कॉस एम माइनस 1x इंटू कॉस एन प्लस 1x इंटू डी एक्स। अच्छा नीचे में देखा जाए ना, नीचे में एन कट रहे हैं, तो उसको मैंने हटा दिया, तो बचा क्या? अच्छा ये जो टर्म है एन माइनस 1 तो डिवीजन में आ जाएगा, क्या बचेगा? वी एम कॉमा एन इज इक्वल टू 1 बाई एम प्लस एन इंटू कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स माइनस एम अपॉन एम प्लस एन इंटू इंटीग्रेशन कॉस एम माइनस 1x इंटू कॉस एन प्लस 1x इंटू डी एक्स। क्लियर है ना? इसके बाद में मैं क्या करूं, ध्यान दें यहां पे, इसके बाद मैं क्या करूं? अच्छा इसके जगह पर भी मैं चाहूंगा तो यूज कर सकता हूं, इंटीग्रेशन भी है, भी एम माइनस 1 है और यहाँ एन प्लस 1 है, तो यूज कर सकते हैं सिंबल भी एम माइनस 1 और एन प्लस 1 यूज कर सकते हो, तो यूज कर लीजिए, है ना। मैंने देखा बुक्स में यूज कर रखा है वी एम एन इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस एन कोस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स छूट रहा है, एन एक्स साइन एन एक्स माइनस एम बाई एम प्लस एन, और इसके जगह पर यूज कर सकते हो वी एम माइनस 1 कॉमा एम प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। तो इसका रिडक्शन फार्मूला आपके पास दो फॉर्मेट में मिल रहा है, उस एंगल की वजह से, मतलब आपने साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स का वैल्यू दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका रिडक्शन फार्मूला दो तरीके से डिराइव हो सकता है। क्लियर है? अच्छा इसमें भी आप लिमिटिंग वैल्यू लगा सकते हैं, जब से मैंने इससे पहले है ना इंटीग्रल में लगाया था 0 से π/2, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू अलग आया था रिडक्शन फार्मूला का फॉर्मेट में, इसका में भी आप लगा सकते हैं 0 से π/2 लेंगे तो इसका रिडक्शन फार्मूला का लिमिटिंग वैल्यू अलग हो रहा होगा। यस, पहले इतना कंप्लीट करो फिर मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ। कंप्लीटेड, नीचे से हटाता हूं, ये देखिए ऊपर इमेज करो, ऊपर से हटाओ इसको, यदि इसमें लिमिटिंग वैल्यू यूज कर लूं मैं, ये हमारे पास क्या है, यदि मैं इसमें लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर π/2 यूज कर लूं, मेरे पास क्या है cos mx इंटू कॉस nx dx हो जाए, दिस इज भी ml लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन m प्लस n, इसका इंटीग्रेशन में ये यूज करना है cos mx इंटू साइन nx, ठीक है, और 0 से लेकर π/2 प्लस, अच्छा ये तो जो का तो सर माइनस में तो माइनस में जो का तो m अपॉन m प्लस n
और इसके जगह पर भी m माइनस वन कॉमा m प्लस वन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या मिलेगा, इसको हटाइए, लिमिटिंग वैल्यू भी यूज कीजिए। तो अच्छा, अपर लिमिट रखिए पाई बाई टू, तो कोस में पाई बाई टू रखेंगे तो वैल्यू जीरो, माइनस लोअर लिमिट भी साइन जीरो जीरो, मतलब ये पूरा फिनिश्ड हो जाता है। तो क्या मिलेगा आपको, भी m कॉमा m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा m बाई, इसका वैल्यू जीरो हो गया, ध्यान रखिए, m प्लस n v m प्लस वन, सॉरी m माइनस वन और m प्लस वन, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला when its limiting value is from 0 to pi by 2. Okay, yes, collect this fast. बच्चे तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं बच्चे कल के लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, मैथमेटिक्स से नई इंफॉर्मेशन लेकर मैं आपके साथ, है ना, बिल्कुल हाजिर रहूंगा आपकी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय।